रामघाट गांव सरयू नदी के किनारे बसा अपनी आध्यात्मिकता और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के कण कण में आस्था बसती थी। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों से घंटियों की ध्वनि और घरों से उठते धूप के सुगंधित धुएं से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। परंतु इन दिनों रामघाट पर एक संकट के काले बादल मंडरा रहे थे। मॉनसून ने धोखा दे दिया था। पिछले 2 वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी थी। सरयू नदी एक पतली धारा में सिमट गई थी। खेत पत्थर की तरह कठोर हो गए थे और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। इसी गांव में एक असाधारण प्रतिभा का धनी युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन एक शिल्पकार था, एक ऐसा शिल्पकार जिसके हाथों में मानो स्वयं विश्वकर्मा का वास हो। उसकी छेनी जब पत्थर पर पड़ती तो बेजान पाषाण भी सजीव हो उठते थे। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वालों को भ्रम हो जाता कि वे अभी बोल पड़ेंगी। अर्जुन को अपनी इस कला पर बहुत गर्व था, इतना कि वो अहंकार की सीमा को छूने लगा था। गांव वालों की ईश्वर में गहरी आस्था उसे एक पाखंड लगती थी। वो अक्सर कहता, लोग पत्थर के टुकड़ों में भगवान ढूंढते हैं, मैं तो पत्थरों को आकार देता हूं। मेरी कला यथार्थ है, उनकी आस्था केवल एक भ्रम। उसके लिए भक्ति, पूजा और प्रार्थना समय की बर्बादी थी। उसकी छोटी सी दुनिया उसकी कार्यशाला तक सीमित थी, जहां वो और उसके पत्थर के देवता रहते थे, जिन्हें वो बनाता था, बेचता था और भूल जाता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता और एक छोटी बहन माया थी। माया उसकी आंखों का तारा थी। वो अर्जुन की कला की सबसे बड़ी प्रशंसक थी और अक्सर घंटों अपनी तोतली बोली में उसकी मूर्तियों से बातें किया करती थी। अर्जुन का हृदय यदि किसी के लिए पिघलता था तो वो केवल माया थी। गांव की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। कुएं सूख चुके थे और लोग पानी के लिए मीलों दूर जाने को विवश थे। हताश और निराश गांव के मुखिया राम भरोसे काका ने एक पंचायत बुलाई। गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि गांव को इस संकट से केवल कोई दैवीय शक्ति ही उबार सकती है। उन्होंने गांव के बाहर स्थित प्राचीन टीले पर संकट मोचन हनुमान जी का एक भव्य यज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। यह भी तय हुआ कि यज्ञ के लिए हनुमान जी की एक नई और भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसे बनाने का कार्य गांव के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार अर्जुन को सौंपा जाएगा। जब राम भरोसे काका कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ अर्जुन की कार्यशाला में पहुंचे तो अर्जुन एक अधूरी पड़ी देवी सरस्वती की मूर्ति को तराशने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर अपनी कला का तेज और आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी। काका ने स्नेह से कहा, अर्जुन बेटा, पूरा गांव एक भयानक संकट से गुजर रहा है। हमने एक हनुमान यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया है। हम चाहते हैं कि तुम प्रभु हनुमान की एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर हर किसी की आत्मा भक्ति से भर जाए। अर्जुन ने अपनी छेनी रोकी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। काका, मूर्ति बनाने से क्या होगा? क्या पत्थर का एक टुकड़ा आसमान से पानी बरसाएगा? मेहनत करने के बजाय आप लोग अंधविश्वास में समय गंवा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने क्रोधित होते हुए कहा, यह अंधविश्वास नहीं, आस्था है। अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे हाथ में हुनर है पर हृदय में भक्ति नहीं। राम भरोसे काका ने उन्हें शांत करते हुए कहा, बेटा, हम तुमसे भक्ति नहीं मांग रहे, तुम्हारी कला मांग रहे हैं। यह पूरे गांव का आग्रह है। तुम जो पारिश्रमिक मांगोगे हम देने को तैयार हैं। पारिश्रमिक शब्द सुनकर अर्जुन के कान खड़े हो गए। सूखे के कारण उसका काम भी मंदा पड़ गया था। उसने मन में सोचा, चलो इसी बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। इन मूर्खों को पत्थर में भगवान दिखाना ही तो मेरा काम है। उसने रूखे स्वर में कहा, ठीक है, मैं बना दूंगा, पर मूर्ति मेरे हिसाब से बनेगी और पारिश्रमिक पूरा अग्रिम लगेगा। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके अर्जुन को उसका मांगा हुआ धन दे दिया। अर्जुन ने पास की खदान से एक विशालकाय लाल रंग का पत्थर चुना और उसे अपनी कार्यशाला में ले आया। उसने उस पत्थर को घूरते हुए सोचा, मैं शक्ति और पराक्रम का ऐसा प्रतीक बनाऊंगा कि लोग मेरी कला के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, न कि इस पत्थर के। अर्जुन ने पूरे उत्साह के साथ काम शुरू किया। उसने हनुमान जी के रौद्र रूप की कल्पना की। विशालकाय शरीर, तनी हुई भुजाएं, क्रोध से भरी आंखें और हाथ में गदा। वो एक देवता नहीं, एक अजय योद्धा बनाना चाहता था।
दिन रात उसकी छेनी और हथौड़े की आवाज गूंजती रहती। गांव वाले हर दिन आशा भरी नजरों से उसकी कार्यशाला के बाहर से गुजरते, ये सोचते हुए कि उनके संकट मोचन आकार ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। कुछ अजीब हो रहा था। पत्थर उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। वो जो रूप देना चाहता था, पत्थर उसे स्वीकार ही नहीं करता। अगर वो भुजाओं में बल दिखाना चाहता तो वे कठोर और निर्जीव लगती। वो चेहरे पर तेज लाना चाहता तो वहां केवल पाषाण की रिक्तता उभर आती। ऐसा लगता मानो पत्थर स्वयं उसका विरोध कर रहा हो। महीना बीत गया, अर्जुन थकने लगा था। उसकी उंगलियां छिल गई थी, पर मूर्ति में कोई दिव्यता, कोई आकर्षण नहीं आ रहा था। वो केवल एक विशालकाय बेडोल पत्थर का टुकड़ा लग रहा था। उसका अहंकार पहली बार चोट खा रहा था। जिस कला पर उसे गुमान था, वो आज एक पत्थर के सामने असहाय थी। वो झुंझला उठता, क्रोध में छेनी फेंक देता और हर बार हार कर वापस काम पर लग जाता। उधर गांव में स्थिति और भयावह हो गई। लोग पलायन करने की सोचने लगे थे। और तभी अर्जुन के जीवन में असली प्रलय आई। उसकी प्यारी बहन माया अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज ज्वर हुआ जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के वैद्य ने हर संभव प्रयास किया, जड़ी बूटियां दी, लेप लगाए, पर माया की हालत बिगड़ती चली गई। वो दिन रात बेहोशी की हालत में पड़ी रहती और जब कभी होश आता तो दर्द से करा उठती। अर्जुन का संसार उजड़ गया। उसने अपनी सारी कमाई माया के इलाज में लगा दी। वो शहर से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर लाया, पर कोई भी उसकी बीमारी का निदान नहीं कर सका। उसकी हंसती खेलती बहन अब एक मुरझाए हुए फूल की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी कला, उसका धन, उसका अहंकार सब व्यर्थ साबित हो रहा था। वो अपनी बहन को तिल तिल कर मरते हुए देखने को विवश था। उसकी मां, जो सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करती। एक दिन उन्होंने रोते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, अब केवल प्रभु ही सहारा है। तू संकट मोचन की मूर्ति बना रहा है, उन्हीं से अपनी बहन के प्राणों की भीख क्यों नहीं मांगता? वे दीनों के नाथ हैं, अवश्य सुनेंगे। अर्जुन क्रोध से चिल्ला पड़ा, मां, बंद करो ये सब। मैंने आज तक इन पत्थरों से कुछ नहीं मांगा। अगर भगवान होता तो एक मासूम बच्ची को इतना कष्ट क्यों देता? ये सब ढकोसला है। ये कहकर वो अपनी कार्यशाला में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सामने अधूरी निर्जीव मूर्ति खड़ी थी, जो मानो उसके घमंड और उसकी विफलता पर हंस रही थी। वो जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जीवन में पहली बार अर्जुन ने स्वयं को इतना अकेला, इतना शक्तिहीन और इतना पराजित महसूस किया था। उसकी सारी अकड़, सारा ज्ञान, सारा तर्क धरा का धरा रह गया। उस रात कार्यशाला में घना अंधेरा था। बाहर हवा भी शांत थी, मानो प्रकृति भी अर्जुन के दुख में मौन हो। अर्जुन मूर्ति के चरणों के पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, पर हृदय में पीड़ा का एक महासागर उमड़ रहा था। उसका मन विचारों के बवंडर में फंसा था। वो क्या करे, कहां जाए, किससे गुहार लगाए? तभी उसे अपनी दादी की याद आई। बचपन में जब वो डर जाता था तो दादी उसे अपनी गोद में बिठाकर हनुमान जी की कहानियां सुनाती थी। कैसे हनुमान जी ने एक छलांग में विशाल समुद्र लांघ लिया, कैसे वे संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, कैसे उन्होंने माता सीता को खोज निकाला और लंका को जलाकर राख कर दिया। तब वे कहानियां उसे रोमांचक लगती थीं, पर आज उन कहानियों के पीछे का अर्थ उसे समझ आ रहा था। वे केवल शक्ति और पराक्रम की कहानियां नहीं थीं, वे निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति की गाथाएं थीं। हनुमान जी ने यह सब अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं किया था। उन्होंने ये सब अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी भक्ति थी, उनका अहंकार नहीं। ये विचार अर्जुन के मन में बिजली की तरह कौंधा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो अब तक एक योद्धा की मूर्ति बना रहा था, जबकि उसे एक भक्त की मूर्ति बनानी थी। वो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, जबकि उसे सेवा और करुणा को तराशना था। वो अपनी कला का लोहा मनवाना चाहता था, जबकि उसे स्वयं को समर्पित करना था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वो उस विशाल पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसे कोई मंत्र, कोई प्रार्थना नहीं आती थी। उसने बस अपने हृदय की पीड़ा को शब्दों में ढाल दिया। वो हिचकियों के साथ बोला, हे पवन पुत्र, मैं आपको नहीं जानता। मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मैं अज्ञानी हूं, अहंकारी हूं।
मैंने सदा अपनी कला को पूजा, आपको नहीं। पर आज मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं। मेरी बहन, मेरी माया, वो मेरा सर्वस्व है। मैं आपके सामने अपने इस घमंड को, अपनी इस कला को, अपने सर्वस्व को अर्पित करता हूं। कृपा करो प्रभु, मेरी माया को जीवन दान दे दो। मैं आपका दास बनकर रहूंगा, मुझ पर दया करो संकट मोचन। कहते कहते वो मूर्ति के चरणों से लिपटकर रोता रहा। उसने अपने सारे अहंकार को अपने आंसुओं में बहा दिया। उस रात पहली बार अर्जुन ने प्रार्थना की थी, तर्क से नहीं, हृदय से। कुछ देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसने अपनी छेनी और हथौड़ा उठाया। उसके हाथों में अब कोई बोझ नहीं था, कोई प्रदर्शन की चाह नहीं थी। उसका हृदय निर्मल हो चुका था। उसने मूर्ति की आंखों की ओर देखा और काम शुरू किया। अब उसकी छेनी पत्थर पर चोट नहीं कर रही थी, वो उसे सहला रही थी। वो पत्थर को काट नहीं रहा था, वो उसमें छिपे देवत्व को उजागर कर रहा था। उसने रौद्र रूप की कल्पना त्याग दी। अब वो हनुमान जी के उस रूप को तराश रहा था जो श्री राम के चरणों में बैठे एक विनम्र दास का था। उसने चेहरे पर क्रोध नहीं, करुणा गढ़ी। आंखों में अहंकार नहीं, भक्ति और वात्सल्य भरा। भुजाओं में विनाश की शक्ति नहीं, रक्षा करने का सामर्थ्य दिखाया। और उनके जुड़े हुए हाथों में गदा नहीं, बल्कि अपने प्रभु के नाम का सुमिरन दिखाया। रात भर अर्जुन काम करता रहा। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति उसके हाथों को चला रही हो। जब भोर की पहली किरण ने कार्यशाला में प्रवेश किया तो अर्जुन ने छेनी नीचे रखी और सामने देखा। उसके सामने अब पत्थर का एक पुतला नहीं था, वहां साक्षात भक्ति और करुणा की प्रतिमूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का मुख सौम्य था, आंखों में असीम शांति और दया का भाव था। उनका एक घुटना मोड़ा हुआ था, जैसे वे किसी के चरणों में बैठने को तत्पर हों। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी भी पापी के हृदय को पवित्र कर दे। अर्जुन ने अनजाने में ही अपनी आत्मा को उस पत्थर में उकेर दिया था। वो मूर्ति को देखता रहा। उसकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी, पर ये दुख के नहीं, कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली, अर्जुन बेटा जल्दी चल, माया ने आंखें खोली हैं। अर्जुन सब कुछ छोड़कर घर की ओर भागा। उसने देखा माया बिस्तर पर बैठी थी। उसका ज्वर उतर चुका था और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। वो कमजोर थी, पर उसकी आंखों में जीवन की चमक थी। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वैद्य भी हैरान थे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जुन समझ गया, ये कोई चमत्कार नहीं, ये उसकी प्रार्थना का फल था। ये संकट मोचन की कृपा थी। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वो अपनी कार्यशाला में लौटा और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुट गया। उसने मूर्ति को ऐसे सजाया जैसे कोई भक्त अपने आराध्य को सजाता है। हर नक्काशी, हर रेखा में उसने अपनी कृतज्ञता और अपना प्रेम उड़ेल दिया। जब मूर्ति पूरी तरह तैयार हुई और उसे गांव वालों के सामने लाया गया तो हर कोई उसे देखकर स्तब्ध रह गया। यह अर्जुन की कला का शिखर था, पर इसमें कला से बढ़कर कुछ और था। इसमें आत्मा थी, इसमें जीवन था। मूर्ति की आंखों से झरती करुणा को देखकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाए। लोगों को लगा जैसे साक्षात हनुमान जी उनके कष्ट करने के लिए अवतरित हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ मूर्ति को टीले पर स्थापित किया गया। एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। अर्जुन अपने परिवार के साथ सबसे आगे बैठा था। वो अब एक शिल्पकार नहीं, एक सच्चा भक्त था। उसकी आंखें बंद थी और वो मनी मन हनुमान जी का धन्यवाद कर रहा था। यज्ञ अपने चरम पर था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और लोग आहुतियां डाल रहे थे। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। और तभी वो हुआ जिसकी गांव वाले 2 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आसमान में अचानक काले बादल घेर आए। ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और फिर वर्षा की पहली बूंद अर्जुन के माथे पर गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। बड़े बूढ़े हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। सूखी फटी हुई धरती ने अमृत की उन बूंदों को ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा वर्षों बाद पानी पी रहा हो। बारिश ने केवल धरती की प्यास नहीं बुझाई थी, उसने लोगों के मुरझाए हुए हृदयों को भी सींच दिया था। उस दिन रामघाट ने आस्था की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था।
वर्षा के बाद रामघाट का कायाकल्प हो गया। सरयू फिर से लबालब बहने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। टीले पर स्थापित हनुमान जी का मंदिर अब पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते। वे कहते कि इस मूर्ति की आंखों में देखने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। और अर्जुन, वो अब केवल धन के लिए मूर्तियां नहीं बनाता था, उसकी कार्यशाला अब एक मंदिर बन चुकी थी। वो हर मूर्ति को एक प्रार्थना की तरह गढ़ता। उसका नाम और उसकी कला दूर दूर तक फैल गई, पर अब उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। वो स्वयं को केवल एक माध्यम मानता था, एक उपकरण जिसके द्वारा ईश्वर अपनी सुंदरता को पत्थरों में प्रकट कर रहा था। वो अक्सर अपनी बहन माया के साथ टीले पर बने हनुमान मंदिर में जाकर बैठता। वो घंटों उस मूर्ति को निहारता रहता, जिसे उसने नहीं बल्कि उसकी भक्ति ने बनाया था। वो समझ चुका था कि सच्ची कला हाथों के हुनर से नहीं, हृदय की पवित्रता से जन्म लेती है। सच्ची शक्ति भुजाओं के बल में नहीं बल्कि निस्वार्थ भक्ति में निहित है। उसने सीखा था कि जब मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता है तभी उसके भीतर दिव्यता का उदय होता है। उसने जाना था कि संकट केवल बाहर नहीं होते, सबसे बड़ा संकट तो हमारे भीतर का अविश्वास और अहंकार है। और उस संकट को हरने वाले संकट मोचन भी हमारे हृदय में ही विराजते हैं। बस उन्हें सच्ची श्रद्धा से पुकारने की आवश्यकता है। अर्जुन की कहानी रामघाट में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसे अहंकारी शिल्पकार की कहानी जिसे संकट मोचन हनुमान की भक्ति ने एक सच्चा इंसान और एक महान कलाकार बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बदलने की नहीं थी, यह आस्था की उस असीम शक्ति की कहानी थी जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है और मृत प्राय जीवन में भी आशा का संचार कर सकती है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।